अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैंने सोचा कि मैं आज निकलती हूँ और जाके थोड़ा सा कोई ग्रॉसरी लेके आती हूँ। काफ़ी दिनों से बस आपको पता है कोरोना की वजह से कुछ खौफ डर की वजह से बाहर नहीं निकल रहे थे हम लोग। लेकिन फिर आज मैंने सोचा नहीं जाऊँ, थोड़ी सी चीज़ें लेके आऊँ। हो सकता है थोड़ा सा बाहर निकलूँ तो थोड़ी सी तबीयत भी बेहतर हो जाए। तो आज मैं घर से निकली तो सड़क बिल्कुल सुनसान, कोई भी लोग नहीं थे। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, लगता है बहुत लोग डरे हुए हैं। तो फाइनली मैं उस जगह पहुंच गई जहां से मैंने थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी, कुछ अपने केक्स के लिए, कुछ जो मैं चीज़ें बनाती हूँ। और मैं एंटर हो गई ग्रॉसरी स्टोर के अंदर और यहाँ पे भी देखें बिल्कुल रश नहीं है, लोग ना होने के बराबर हैं। खैर हम अंदर चले गए। अंदर जाके हमने अपनी ट्रॉली ली, ट्रॉली लेके और अब मैं सबसे पहले इस सेक्शन में आई जहाँ पे हेयर कलर्स और डाई वगैरह पड़े हुए थे। मैंने सोचा एक डाई ले लूँ, और क्योंकि आजकल कहीं बाहर जाना नहीं होता तो डाई वगैरह भी नहीं लगाना पड़ता, घर पे ही होते हैं, कोई ऐसे फंक्शंस नहीं होते। तो मैंने एक डाई देखा, पहले मैंने सोचा ले लूँ, फिर मैंने कहा कि चलें अभी रहने देते हैं, थोड़े से और आगे जाके कोई और चीज़ देखते हैं, शायद कुछ और मिल जाए बेहतर। तो एक और मुझे मिला, वो भी शेड बहुत अच्छा था और मैंने कहा इसको ट्राई करती हूँ। तो खैर मैं अभी पहले दूसरी चीज़ें लेती रही और उसके बाद फिर मैंने एक डाई सेलेक्ट कर ही लिया। यहाँ से चल के मैं आगे आई और यहाँ पे काफ़ी सारे क्रीम्स, लोशन, स्क्रब्स और बेशुमार चीज़ें पड़ी हुई थी। तो एज सच मैं तो इतना यूज़ नहीं करती, बच्चों के लिए मैं देख रही थी कोई ऐसी चीज़ जो वो पसंद करते हैं, तो ये मुझे एक अच्छी चीज़ लगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी थी चीज़ों की, बहुत ज़्यादा। तो पहले मैंने कहा एक राउंड लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं ये चीज़ें पकड़ती हूँ। तो एक जगह पे मुझे और एक बहुत अच्छा स्क्रब नज़र आया, तो ये भी अच्छा था, इसको भी मैंने देखा। और उसके बाद मैं आगे चली गई, यहाँ फ्रूट सेक्शन पे मैं गई। यहाँ पे भी वो आम लगा रहे थे, सेट कर रहे थे। इसके बाद मैं सबसे पहले ब्रशेस की तरफ आई। मेरा ब्रश टूट गया था तो मैंने आज सोचा एक अपने लिए ब्रश ले लूँ। तो काफ़ी सारे ब्रश पड़े हुए थे, तो मुझे उनमें से एक अच्छा लगा और वो ये वाला था और मैंने ये ले लिया फाइनली। ये ब्रश लिया, बहुत अच्छा था, क्वालिटी अच्छी थी इसकी। और हम आगे निकल आए। साबुन पड़े हुए थे, साबुन नहीं चाहिए थे और ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए थी। इधर से निकल के सामने मेरी नज़र कप्स पे पड़ी। यहाँ पे बहुत खूबसूरत ग्लासेस पड़े हुए थे कावे के, और इनमें से एक मुझे जो पसंद आया, ये मेरे पास पड़ा हुआ था क्योंकि मैं टर्की से होके आई थी, अपने लिए मैं ये लेके आई हुई थी। लेकिन सारी चीज़ें, इनकी कलेक्शन बहुत खूबसूरत थी। इधर सामने मुझे एक चमचे नज़र आए जो कि बहुत अच्छे थे। एक था जिस पे थोड़ा सा कर्व बना हुआ था, जैसे हम कोई चीज़ डालते हैं तो वो बजाय गिरने के वो डायरेक्ट वहाँ से आप निकाल सकते हैं। ये भी अच्छा था। चीज़ें काफ़ी थी, मैं देख रही थी। और फिर मैं इस सेक्शन पे आई जहाँ पे मुझे डिश वॉशर और लिक्विड वगैरह चाहिए थे, डिश वॉशिंग लिक्विड्स वगैरह चाहिए थे, कुछ ख़त्म हो गए थे, वो मैंने लिए। और क्योंकि आजकल मेड्स वगैरह पता आपको नहीं आ रहे, घरों में खुद ही काम कर रहे हैं, तो चीज़ें वगैरह थोड़ी सी हमें एहतियात से यूज़ करनी पड़ती हैं। तो मैंने विम लिया और फिर मैं वॉशिंग पाउडर की तरफ आई। मैं हमेशा ये एरियल यूज़ करती हूँ क्योंकि एरियल की एक अच्छी सी एक फ्रेगरेंस होती है जब आप कपड़े धोते हैं, और हाँ वाकई इससे दाग भी उतरते हैं। और फिर मैं सब्ज़ी वाले सेक्शन पे आ गई। वहाँ पे आके मुझे ये टिंडे नज़र आए। टिंडे हमारी बहुत ही फेवरेट डिश है, मेरी और मेरे हस्बैंड की।
हम लोग दोनों बड़े शौक़ से खाते हैं, बच्चे नहीं खाते लेकिन हम दोनों बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये मुझे कुछ इसमें से फ़्रेश नज़र आ रहे थे तो वो मैं अलग कर रही थी, और कुछ मैंने अलग किए और बैग में डाले। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं 7 बैंगन भी पड़े हुए थे, उस पर भी मेरी नज़र गई। बड़े अच्छे फ्रेश बैंगन आए हुए थे। फ़र्स्ट टाइम मैंने इतने फ्रेश बैंगन यहाँ पे पड़े हुए देखे। थोड़े से मैंने मिंट लिया, इसका मैंने सोचा चटनी बनाऊंगी। और बैंगन बहुत ही अच्छे पड़े थे, इनको मैं छोड़ नहीं सकती थी, वो मैंने लिए। फिर मेरी नज़र आम पे पड़ी। आम उन्होंने लगा लिए सारे, और बहुत अच्छे आम, फ्रेश आम आए हुए थे। और उसके बाद हम चल पड़े जनाब सैनिटरी की तरफ। यहाँ पे मुझे टिशू चाहिए थे, कुछ मैंने टिश्यूज़ लिए, और मुझे कुछ चाहिए थे पार्टी पैक। मैं देख रही थी जो कि मुझे मिल ही गया। ये मेरे बहुत काम आते हैं किचन में, मेरी बेकिंग में, मेरी कुकिंग में। कुछ बिस्किट्स की तरफ हम गए तो यहाँ पे मुझे कुछ बड़ी अच्छी चीज़ें नज़र आईं जो कि आप दूध के साथ और ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं नाश्ते में। और बेकिंग की साइड पे हम आए तो यहाँ मुझे ये स्प्रिंकल नज़र आए। मैं अक्सर अपनी बेकिंग में और फ्रॉस्टिंग जो लगाती हूँ उनके ऊपर स्प्रिंकल डालती हूँ, तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और उसके बाद हम आए इस सेक्शन पे जहाँ पे मुझे ये कपकेक्स का बैटर मिला, लेकिन हम ये ख़ुद बनाएंगे और इसकी मैं वीडियो बना के इसकी रेसिपी बताऊंगी आपको। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई थी जो कि हम अपनी बेकिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये आइसक्रीम के ऊपर, और ये फ्लैक्स सीड फ्लोर नज़र आया मुझे, इसकी भी हम एक दिन बनाएंगे रोटी। मुझे टोमेटो पेस्ट चाहिए था लेकिन मुझे नहीं मिला। ये बीन्स बड़े अच्छे लगे, और टोमेटो पेस्ट को मैं ढूंढती रही लेकिन मुझे नहीं मिला। टोमेटो प्यूरे पड़ा हुआ था, पेस्ट नहीं मिला मुझे। और फिर मैंने ये नेस्कैफ़े गोल्ड लिया, और इस साइड पे आके मेरी नज़र कहाँ पड़ी? मेरी नज़र पड़ी न्यूटेला पे। न्यूटेला को मैंने देखा लेकिन मैंने वापस रख दिया क्योंकि मेरे पास पड़ा हुआ था, और अगर मैं ये घर ले आती तो बच्चों ने छोड़ना नहीं था। बच्चों की आदत है, वो न्यूटेला को ब्रेड पे लगा के खा जाते हैं, तो मैं जहाँ मर्ज़ी छुपा दूँ वो ख़त्म हो ही जाए। फिर मैंने बच्चों के लिए कुछ चिप्स वग़ैरह लिए क्योंकि आजकल घर पे होते हैं, पढ़ना होता है उन्होंने। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आई, इसको जो सना मक्की आजकल बहुत चल रहा है वो मुझे नज़र आया। कुछ अंडे मैंने लिए। फिर मैं मीट की तरफ आई, मैंने चिकन लिया, कुछ थोड़े से चिकन लिया, कीमा लिया मैंने, और मटन लिया थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे स्वीट पड़ा हुआ था और बहुत वैरायटी थी, लेकिन मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं ली क्योंकि घर बैठ बैठ के वैसे ही वेट पड़ रहा था। तो मैंने कहा अब ये चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं यूज़ करनी। चॉकलेट्स पे नज़र पड़ी, लालच आया, लेकिन नहीं लिया और आगे चल पड़ी मैं। बहुत वैरायटी पड़ी हुई थी, बहुत अच्छी चीज़ें थी, लेकिन नहीं लिया। और चलते चलते एक बहुत ही कलरफुल चॉकलेट्स पे मेरी नज़र पड़ी जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत कलर्स थे उसके। ये देखें जी, ये बहुत ही प्यारे कलर्स, देखें इनके रैपर्स के कलर कितने प्यारे हैं। और थोड़ा सा आगे जाके फिर मुझे बड़ी अच्छी चॉकलेट्स नज़र आईं। देखने में तो कोई अर्ज नहीं है, आप देख लें, खाने से आपको शायद थोड़ा सा फ़र्क पड़े, देखने से फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी मैंने देखा। और जनाब फिर हम आगे की तरफ चले गए। आगे जाके मुझे कुछ और चीज़ें लेनी थी। एक ये मैंने प्लेट ली जो कि मैंने सोचा अपनी कुकिंग और बेकिंग में यूज़ करूँगी। यहाँ पे और भी बर्तन पड़े हुए थे, बहुत खूबसूरत बर्तन थे। मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ।
बहुत वैरायटी पड़ी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत। ये फ्राई पैन्स की वैरायटी। मैंने एक फ्राई पैन लेना था जो कि वाइट मुझे चाहिए था, वो मुझे मिला नहीं। ये तो मेरे पास पड़े हुए हैं। और ये सब चमचे, कांटे, छुरियाँ, बहुत वैरायटी थी। एक बहुत क्यूट सा मुझे बॉटल ओपनर नज़र आया, और इसी तरह की काफ़ी क्यूट छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हुई थी। ये बेकिंग का सेक्शन है। यहाँ पे मैंने आके थोड़ी सी चीज़ें ली जो कि मैं भी आपको दिखाती हूँ। बहुत क्यूट से कप के कवर्स थे, पैन्स थे, बेकिंग पैन्स थे, और ब्रेड के पैन्स पड़े हुए थे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे पास पड़े हुए इसलिए मैंने नहीं लिया ये। और आगे देखें आप, और भी बड़ी खूबसूरत चीज़ें पड़ी हुई हैं कप केक्स के लिए। और ये देखें, ये तो बहुत ही प्यारी कोई चीज़ थी, ये पाए वगैरह बनाने के लिए। और यहाँ पे मुझे एक बहुत ही क्यूट डोनट छोटे बनाने वाले एक मुझे सांचा नज़र आया, जो कि बहुत क्यूट था। ये भी मेरे पास पड़ा हुआ है पहले का, जो कि हम इसमें कुछ अर्से तक डोनट्स बनाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखें, ये कितना खूबसूरत है। ये बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ पे बनाने के लिए आप केक बनाएं और स्टिक्स लगा के इसको आप अरेंज कर सकते हैं। और एक ये डिज़ाइन पड़ा हुआ था, ये भी बहुत खूबसूरत था। काफ़ी चीज़ें थी, बहुत अच्छी चीज़ें थी, लेकिन इतनी चीज़ें मैं लेना नहीं चाह रही थी। तो एक ये भी बहुत खूबसूरत एक पैन पड़ा हुआ था। तो जनाब, इसके बाद मैंने एक ये लिया लाइनर, इस पर मैं आपको बना के दिखाऊंगी बेकिंग जब हम करेंगे। और ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। और हम फिर इस साइड पे आए, यहाँ पे बहुत ही क्यूट बच्चों की बॉटल्स पड़ी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत थे ये। और यहाँ पे जग्स और बॉटल्स और रंग बिरंगे खूबसूरत से सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, जो कि देखने को ऐसे लगता था कि एक एक करके उठा ही लिया जाए। ग्लासेस, और ये देखें, ये तो बेस्ट चीज़ एक नज़र आई पिकनिक्स वगैरह में ले जाने के लिए। मेरे पास एक ये ग्रे में पड़ा हुआ है। और सबसे मज़े की चीज़ जो मुझे नज़र आई वो ये था, इसके नीचे एक प्लास्टिक का बॉक्स था, ऊपर आप कद्दूकश करें अपनी चीज़ें। और फिर एक ये बहुत ही मज़े की चीज़ नज़र आई, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैट है, इसके ऊपर आप प्लेट्स और चमचे वगैरह रखते हैं, पानी उसका ट्रे में चला जाता है। बड़े खूबसूरत यहाँ पे ट्रेस पड़े हुए थे प्लास्टिक के, ये कुछ थे, प्यालियाँ थी, और ये छोटे से ट्रे पड़े हुए थे जो कि बहुत ही खूबसूरत कलर्स में पड़े थे। और ऊपर मैंने देखा, अचानक मेरी नज़र बहुत ही प्यारे गोल ट्रे थे, स्माइली इमोजीज़ के साथ, बहुत ही प्यारे थे ये। और इस साइड पे देखें, ये सूप का सेट है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इसमें फ्लावर्स बने हैं, नीचे इसके प्लेट है और इसके चमचे पड़े हुए थे, काफ़ी डिज़ाइन पड़े हुए थे। ये सबसे अच्छा लगा मुझे। और इसके बाद जनाब, हमने ट्रॉली का रुख जब मोड़ा तो देखा सामने ये पड़े हुए थे बड़े प्यारे वॉज से लटके हुए। और ये बच्चों का सेक्शन है जहाँ पे ये सब प्लास्टिक के बर्तन हैं जो कि बच्चों के यूज़ के लिए, खाने पीने के लिए। और यहाँ पे स्टेशनरी पड़ी हुई थी, और ये मैंने उठाया तो मैंने देखा बहुत ही प्यारे रेज़र्स हैं। और एक जो बहुत ही खूबसूरत था वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो ये वाला था, कप केक रेज़र्स। और देखने में लगता था जैसे छोटे छोटे कप केक्स हैं, और ये भी बहुत खूबसूरत था। बहुत प्यारी चीज़ें पड़ी थी। और हम वापस आ गए, और ये मैं घर के बाहर जो मेरा एक दरख्त लगा हुआ है, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, और मैंने इसकी वीडियो थोड़ी सी बनाई, मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ। और ये थी हमारी आज की कहानी, और थैंक यू सो मच। और